आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको महीने में कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए और रिलेशन बनाने के कितने देर बाद तक आपको लेटे रहना चाहिए ताकि जल्दी से कंसीव हो जाए और आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों का प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही तो आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। और अगर आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन आप लोग साथ में रह रहे हैं, कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो एक प्री चेकअप होता है जो आपको हॉस्पिटल जाकर के अपनी गायनिक से मिल करके करवा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल का खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल सब कुछ बहुत चेंज हो चुकी है, तो स्ट्रेस सबकी लाइफ में इतना ज़्यादा हो गया है कि हर चीज़ का स्ट्रेस रहता है। जैसे कंसीव नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए पेशेंट परेशान होने लग जाता है कि भाई मुझे कब कंसीव होगा, और हम तो इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, हम लोगों की रिपोर्ट से भी सारी नॉर्मल है, फिर भी हमें बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। तो आपके दिमाग में एक ये टेंशन है। तो हो सकता है कि इस टेंशन के कारण कई बार आप चाहते हैं पर कंसीव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये टेंशन दूर करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई जल्दी कंसीव होने के लिए हमको कौन सी चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है और कौन से दिनों को हमको टारगेट करना है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ निकालिए कि आपका ओवुलेशन डे क्या है। अगर आप अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहे तो इसमें आपके डॉक्टर आपकी मदद करते हैं। डॉक्टर खुद आपकी पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन की पीरियड साइकिल है आपकी, और फिर वो आपको या तो फॉलिकुलर स्टडी आपकी करवा लेंगे या फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग अगर नहीं होती है तो फिर आप ओवुलेशन टेस्ट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो फिर आप ऑनलाइन भी उनको खरीद सकते हैं, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। और जो भी एक एवरेज डेट आपके डॉक्टर्स आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपका ओवुलेशन 11वें दिन पे होना है कि 14 दिन पे कि 16 दिन पे या 15 दिन पे, तो आपको उस डेट से 3 दिन पहले से ओवुलेशन टेस्ट करना चाहिए। जब भी आपकी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड ये डिटेक्ट कर पाती है कि आपका ओवुलेशन होने वाला है तो उन्हीं दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करना है। और रिलेशन बनाते समय दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे तो इसी मंथ बच्चा चाहिए या इसी मंथ मेरे को प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। क्योंकि ये एक जो स्ट्रेस है ये भी कई बार कंसीव नहीं होने देता है। कभी बाई चांस कंसीव हो भी जाता है तो बहुत सी बार बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण इम्प्लांटेशन भी फेल हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको अपने ओवुलेशन पीरियड में एक दिन छोड़ करके एक दिन रिलेशन रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है। और जब भी आपका रिलेशन कंप्लीट होता है तो आप लोगों को 5 से 10 मिनट तक उसी पोजीशन में लेटे रहना है, ताकि जैसे हस्बैंड का डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद में जो हमारे शुक्राणु होते हैं स्पर्म, वो ऊपर यानी कि जो लिक्विड रहता है जो डिस्चार्ज होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें मिली हुई रहती है, वो सारे ही स्पर्म नहीं रहते हैं। तो उसमें जो स्पर्म रहते हैं शुक्राणु, वो उसका एक ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि डिस्चार्ज होने के बाद में वो बच्चादानी के मुंह के पास में डिस्चार्ज होता है। तो उस डिस्चार्ज में वो तैर के यूट्रस के अंदर चले जाते हैं और जिधर हमारा एक निकल करके इंतज़ार कर रहा है वो उनको एक ऐसा रूट बताता है कि मैं इधर की तरफ हूँ, आप मेरी तरफ आओ। मतलब एक स्मेल सी होती है जो कि वो लोग ढूंढ लेते हैं कि जो हमारा अंडा है वो किधर है, उससे जा कर के हमको मिलना है। एक प्रोसीजर होती है। तो रिलेशन के बाद आपको कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहना है, जैसे नॉर्मल पोजीशन में हो वैसे ही आपको लेटे रहना है। अब इसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में आप वॉशरूम चले जाओ
वॉश भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ या तो जैसे आप वी वॉश या कोई जेल वगैरह यूज़ करते स्प्रे करते तो वो नहीं करना है, क्योंकि जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों को मना करके रखते हैं कि कोई भी केमिकल वाली प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, वो हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हम महीने में कितनी बार रिलेशन बनाएं जिससे कि जल्दी से हम गर्भ धारण कर सके। तो महीने में सिर्फ आपका ओवुलेशन पीरियड का जो हमारा 5-6 दिन का एक ड्यूरेशन रहता है, उसी में आप ओवुलेशन के दौरान ही संबंध बनाते हैं तो प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। ओवुलेशन पीरियड खत्म होने से पहले या उसके बाद अगर आप संबंध बनाते हैं तो उसमें प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं है। तो उन दिनों में आपको रिलेशन बनाना है तो बनाइए, नहीं तो बिल्कुल मत बनाइए। अब हमें सावधानी क्या रखना है कि जैसे आप लोग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं या बिना ट्रीटमेंट के आप तैयारी कर रहे हैं कि मैं इसी महीने गर्भ धारण कर लूँ, तो इन दौरान बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड भी नहीं खाना है, नॉर्मल लाइफ स्टाइल आपको जीना है। जैसे कि हम रात में 9-10 बजे सो जाए, सुबह 5:30 या 6 बजे आप उठ जाओ। ऐसा नहीं कि हम देर रात तक जग रहे हैं, मॉर्निंग में बहुत लेट उठ रहे हैं। तो ये भी एक हार्मोन को इनबैलेंस करने वाली चीज़ है। नींद प्रॉपर होनी चाहिए। और खाने पीने में जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी नशा नहीं करना है आपको। और चाय कम से कम ले। और बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है, मतलब गर्म प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। अब आपको जैसे जो भी सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं वो सारे आप ले सकते हो, जूस ले सकते हो। खाना जो नॉर्मली हमारे घर में बनता है वो खाना खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको 1 महीने में भी गर्भधारण हो सकता है। तो कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना और निराश नहीं होना, यानी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमको 2-4 महीने ट्राई करना चाहिए, तब भी नहीं होता है तो आप एक अपने अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट लेने से बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। धन्यवाद।